राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? मेरा मानना है कि न्याय व्यवस्था टिकी है तो धर्म पर टिकी है। आप सोचने लगे कि मैं धर्म और राजनीति की बात क्यों करने लगा? क्योंकि हमारी अदालतों में भी धार्मिक पुस्तकों को माना जाता है, उस पर हाथ रख करके शपथ दिलवाई जाती है कि इंसान जो कुछ बोल रहा है वो सच बोल रहा है। कितना बोलता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन विश्वास तो है। तो उस धार्मिक पुस्तकों में अगर विश्वास है तो धर्म पर विश्वास क्यों नहीं होगा? और जब अदालतों में धर्म है तो राजनीति में धर्म क्यों नहीं? आप सोचने लगे कि मैं धर्म और राजनीति की बात क्यों करने लगा। आजकल मैं ही क्यों, हर कोई धर्म की बात कर रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे जनता हो। कुछ धार्मिक आयोजनों का विरोध कर रहे हैं तो कुछ धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सब रंगे हुए हैं धर्म में। ऐसे ही धार्मिक आयोजनों के योगी सरकार के आदेश को एक जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या है योगी सरकार का सरकारी आदेश जिसको चुनौती दी गई है, और शासन का आदेश क्या कह रहा है, और कौन कर रहे हैं इसका विरोध, और अदालत ने क्या दिया आदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी किया था, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में 14 से 22 जनवरी 2024 तक सभी मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण, मानस पाठ, रथ यात्रा, कलश यात्रा आदि का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया था। कार्यक्रमों में सभी गांवों, ब्लॉक, जिला, शहरों, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं आदि कर्मचारियों का सहयोग लेने का भी सुझाव था। ऐसे में कथावाचकों, कीर्तन मंडलियों का भुगतान के लिए राजकीय कोष से 590 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा ऐसा करना उसके धर्म निरपेक्ष चरित्र या व्यवहार के विरुद्ध है। यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 27 का उल्लंघन है। इसके अनुसार राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बन सकता या भाग नहीं ले सकता या निर्देश जारी नहीं कर सकता, और यह संविधान सरकार के निरपेक्ष होने की अपेक्षा करता है। याचिका में कोर्ट से सरकार के इस आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि याचिका AIMIM ओवैसी की पार्टी ने लगाई होगी, या फिर मुस्लिम लीग ने, या फिर किसी मुल्ला या मौलवी ने ही लगाई होगी। नहीं साहब, यह याचिका किसी मुस्लिम या मुस्लिम संगठन ने नहीं लगाई है। यह याचिका ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन यानी AILU के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ल द्वारा अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी, अरविंद कुमार, राकेश कुमार गुप्त, गुंजन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि द्वारा दायर की गई है। यह लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, या यूं कहिए कि निरपराध लोगों को अपराधी साबित होने से बचाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि अपराधी को बेकसूर भी साबित करने का प्रयास करते होंगे। अब सफल कितना होते हैं यह तो वही लोग जाने। सरकार के फैसले का विरोध करना बुरी बात नहीं है। यदि आपको सरकार का कोई काम अनुचित लगता है तो आप इसका विरोध कीजिए, लेकिन यह आपकी आदतों में होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है, और जब तक सुनवाई होगी तब तक 22 जनवरी निकल चुकी होगी। अदालत को ही पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जब आपका यह विरोध केवल हिंदू धर्म के लिए सरकारी खर्च होने पर पीड़ा होती हो, तो इस पीड़ा पर भी संदेह होता है, और आपकी मंशा पर और आपकी सोच पर भी। यह खर्च 590 लाख का है। मैं नहीं जानता कि यह कानूनी तौर पर कितना सही या कितना गलत है, लेकिन मैं इन महान भावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 2 वित्तीय वर्ष में 85 करोड़ रुपए दिए, 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख रुपए, और
2021 में कोरोना चल रहा था तो 2021-22 में 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया था। तब ये लोग क्यों नहीं आए? अच्छा, तो क्या कहा कि यह मामला दिल्ली का था, वो तो केवल यूपी सरकार से लड़ेंगे। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा पीछे चलते हैं 2012 की तरफ। यूपी में ही योगी जी के कार्यकाल से पीछे उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सत्ता रही। तो उस समय कौन था? अखिलेश यादव थे यूपी की सत्ता में। 200 करोड़ कब्रिस्तान के लिए दिया गया था उस समय। वो भी तो धार्मिक ही है, धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो इन लोगों की चिंता है याचिकाकर्ताओं की कि इनके टैक्स का पैसा है, वह पैसा सरकार रामलला के कार्यक्रम में उड़ा रही है। इनकी चिंता भी जायज है कि कब्रिस्तान की दीवारें बनाई जा रही थी, वो पैसा ठीक था, लेकिन रामलला के आने का जश्न मनाया जा रहा है तो टैक्स का पैसा इनको उड़ता दिख रहा है। धार्मिक कार्यक्रम है, धर्म से हमें सुविचार आते हैं, मन की शुद्धि होती है, सद्बुद्धि आती है। तो चलिए इस पर भी देख लेते हैं कि लोगों के ऊपर टैक्स का कितना बोझ पड़ा। लेकिन यह मैं भी मानता हूं कि लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा करके ऐसे कार्यक्रमों में खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं कि सैफई महोत्सव का नाम आपने सुना है? अवश्य सुना होगा। तो क्या कभी सैफई महोत्सव पर होने वाले खर्चों पर सवाल उठाए थे? वह किसका पैसा था? मुलायम सिंह जी का पैसा था? अखिलेश यादव का पैसा था? या उस सैफई यादव परिवार का पैसा था? या फिर क्राउड फंडिंग से लिया गया था? फिर कहेंगे कि 2-4-10 लाख तो खर्च हो जाते हैं। तो चलिए मैं विवरण दे देता हूं। यह आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। 2012 में 195 करोड़ खर्च किया गया सैफई महोत्सव के लिए, 2013 में 216 करोड़, 2014 में 256 करोड़, कहीं कहीं यह बात आती है कि 314 करोड़ भी खर्च किए गए हैं। 2015 में 271 करोड़ खर्च हुए, 2016 में 296 करोड़ और 2017 में खर्च करना नसीब नहीं हुआ क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी और एक भगवाधारी वहां पर बैठ चुका था। इस तरह से 5 सालों में इन्होंने 1234 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में खर्च किए थे। उस सैफई महोत्सव के खर्चे से किसका भला हुआ था यह तो नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से पता है कि वो आम टैक्स पेयर का पैसा था। और यह ऐसे समय खर्च किया गया था, 2014 की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में लोग ठंड से मर रहे थे, वहां दंगे हुए थे और ये राजकुमार सैफई महोत्सव में लोगों को नचा रहे थे, बड़ी बड़ी हस्तियों को। कवि गजेंद्र प्रियांशु ने एक बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, दो, कि तुम संवरते संवरते हुई सैफई में उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया। उजड़ा हुआ मुजफ्फरनगर इनको नहीं दिख रहा था। मेरा कष्ट यह नहीं है कि इन्होंने याचिका दायर की, या दायर की तो क्यों की। मेरा दुख है कि हिंदू ही हिंदू पूजा का विरोध करे, जबकि सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में एक बड़ा भाग इन्हीं हिंदू मंदिरों के पूजा पाठ करने से आता है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, लोगों की रोजी रोटी चलती है। हम लोग धर्म को इतना मानते हैं कि किसी भी धर्म का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते। हमारा मानना है कि धर्म गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अपने को धर्म का ठेकेदार बताने वाले धर्म की परिभाषा गलत कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि धर्म में कुछ न कुछ कमी होती होगी, तभी तो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। एक शेर याद आता है, पता नहीं किसने लिखा है, कि ताम्र भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कभी धर्म में नहीं भाई, कमी हमारे अंदर है जो हम अपने पर विश्वास नहीं करते। अरे अपने पर विश्वास मत करो यार, लेकिन धर्म पर, अपने धर्म पर विश्वास अवश्य करो। कुछ जमीन, पैसों और डर के लालच में धर्म बदल लिया, और जब आज हिंदू धर्म के लिए कुछ किया जा रहा है तो कुछ के कलेजे में ज्वालामुखी की ज्वाला भड़कने लगी है। कुछ कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ।
मैं पूछना चाहता हूं कि गऊओं का चारा खाने वाले पिता से पूछो कि उसने ये काम क्यों नहीं किया। जो मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले बेटे को 9वीं पास भी नहीं करा सका। उस समय किसने मना किया था कि तुम चरवाहा विश्वविद्यालय मत बनाओ, और जब बनाया तो अपने बच्चों को ग्रेजुएट तो कर सकते थे उस विश्वविद्यालय में, लेकिन नहीं कर सके। आज राम विरोध होना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनको कुछ नहीं करना है, बस हिंदू का विरोध। और ऐसा इसलिए कि इनको मुस्लिम वोट मिले, लेकिन यह नहीं समझ रहे कि मुस्लिम खुद ही मान रहे हैं कि वो हिंदू हैं। और देखना, ये धर्म बदलू हिंदू जो अलग अलग धर्म में हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि वो धर्म नहीं चुनते थे, वो अपना स्वार्थ और सुख चुनते थे। अपने ही देश में हिंदू शोषित वंचित हो गया था, क्यों कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। और जब जयचंदों का सर्वनाश सुनिश्चित दिख रहा है तो दल बदलू राम मंदिर में आएंगे और धर्म बदलू अपने मजबूत घर में। आप अपना काम कर दें, जी हाँ, वही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब वो तो कर ही दिया होगा। तो घर वापसी वालों का स्वागत है। तो मैं भी चलता हूं घर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।